दोस्तों, आखिर डॉलर इतना महंगा क्यों है? सामान्यतः आपको पता होगा कि 1947 में डॉलर की कीमत 3 से 4 रुपए के आसपास थी और आज डॉलर की कीमत 80 से 90 रुपए के आसपास घूमती रहती है। आखिर रुपया इतना कमजोर कैसे होता गया? तो इसके बारे में जानने के लिए दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं। एक शब्द है एप्रिसिएशन और दूसरा शब्द है डेप्रिसिएशन। जब $1 खरीदने के लिए कम रुपए देने पड़ते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि रुपया मजबूत होता है और इसे एप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन जब $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है तो रुपया कमज़ोर हो रहा है और इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आखिर सवाल उठता है कि आखिर ये रुपया गिरता क्यों है? तो पहला कारण है कि अगर हम ज़्यादा आयात करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, यानी पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान खरीदने के लिए हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा और इससे रुपया कमजोर हो जाएगा। दूसरा कारण है इन्फ्लेशन। जितनी ज्यादा महंगाई होती जाएगी उतनी ज्यादा रुपए की कीमतें कम होती जाएंगी। और तीसरा कारण है यदि विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर भारत से पैसा निकालने लगे, लाइक ऐसा हो कि विदेशों में या यूएसए में ऐसा हो कि रेट जो है वह इंटरेस्ट रेट का प्रभाव होने लगे और लोग यहां से पैसा लेकर के बाहर जाने लगे, तो ऐसे में भारत के रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अब ऐसे समय पर आरबीआई या रिजर्व बैंक क्या उपाय करेगा? आरबीआई ऐसे समय पर अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करेगा और इसमें वह रुपए को ज्यादा से ज्यादा गिरने से रोकने का काम करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, आप हमेशा यह ना सोचें कि रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो यह नुकसानदायक ही होगा। अगर रुपया कमजोर होता है तो इससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और एक्सपोर्ट यानी निर्यात सस्ता होने से आईटी सेक्टर और एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।